ऐसी माँ अहिल्या जी की भूमि पर हम बैठे हैं। परम गौ भक्त थी माँ अहिल्या, परम शिव भक्त थी माँ अहिल्या। और शासन उनका क्या होता था? स्वयं का शासन नहीं, बैठे सिंहासन पर शिव का शासन चलता था। ऐसी शिव भक्ता, शिव नाम सदैव उनके हस्त पर, उनके मुख पर रहता था। और आप देखते हैं उनकी, आप कोई भी प्रतिमा देखिए, उनकी गोद में भगवान शिवलिंग होते हैं। तो ऐसी दिव्य मां अहिल्या, हमारी भूमि इन्हीं माताओं से तो दिव्य है। झलकारी देवी, दुर्गा बाई, मां अहिल्या, मीराबाई। माताएं कहती हैं हम पुरुषों से कम थोड़ी हैं। आप पुरुषों से तुलना करती ही क्यों हैं? आप तो इस देश की विभूतियां हैं। आप हैं तो आपके पुरुषार्थ से, आपकी धैर्य से, आपकी सहनशीलता से, आपकी वीरता से, आपकी कर्मठता से, आपकी शालीनता से, आपकी मर्यादा से, आपके ज्ञान से ये भूमि आह्लादित है और गौरवान्वित है। तो ऐसी दिव्य अहिल्या मां भगवती के जो हम सब कृपा पात्र हैं, जब मालवा क्षेत्र में आना होता है तो मां भगवती की स्मरण हो आता है। तो आज मेरा सौभाग्य है कि उन्हीं मां अहिल्या जी की भूमि पर, उनकी शिव भक्ति से चारों ओर जो शिव नाम आह्लाद है, सिंचित है, ऐसी भूमि पर बैठकर आज आपके इस मधुर स्वभाव वाले, यहाँ पर जो व्यक्ति हैं बड़े सहज हैं, तो ऐसे महू की भूमि पर बैठकर भगवान की कथा सुनाने का गुरु कृपा से ये सौभाग्य मुझे मिला है। और आप लोगों का क्या कहा जाए, 2 घंटे आप लोगों ने भव्य शोभा यात्रा की और किसी के चेहरे पे ऐसा नहीं लगा कि थकान है, बिल्कुल नहीं। सब आनंद से नृत्य करते हुए, गायन करते हुए, सिर पर कलश धारण करते हुए, एक एक पग करके आनंद से आप लोगों ने दिव्य शोभा यात्रा को धारण किया। आप सम्मिलित हुए। कहते हैं कि ज्यों-ज्यों आप उस भगवान की यात्रा की ओर एक एक पग बढ़ाते हैं, त्यों-त्यों भगवान आपकी ओर 100-100 कदम बढ़ाते हैं। आप एक एक पग बढ़ाते हैं और भगवान आपकी ओर 100-100 कदम बढ़ाते हैं कि हाँ, मेरा भक्त मेरे पथ पर आ रहा है और वो आ रहा है, मैं यहां बैठा रहूं। भगवान को तो और उतावलापन होता है कि कब मेरा भक्त मुझे पुकारे, मेरे पथ पर अग्रसर हो और मैं उसे प्राप्त कर लूं। भक्त की केवल उत्कंठा नहीं होती कि मुझे भगवान मिले, भगवान भी चाहते हैं कि कोई ऐसा भक्त हो जो मेरी राह पर चले, जो मुझसे ना चाहे, जो केवल मुझे चाहे। और हम सब बहुत से लोग हैं जो भगवान से चाह रखते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि हम मांगे तो किससे मांगे? कौन दे सकता है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हम मांगेंगे भी तो परमात्मा से ही मांगेंगे, लेकिन उसकी हम एक सीमा रखें। सिर्फ कामना नहीं, उन कामनाओं के साथ साथ, इस जगत के साथ साथ हम जगन्नाथ को भी मांग लें। केवल जगत नहीं, जगत की वस्तुओं की कामनाओं की आवश्यकता है, ठीक है। जीविका चलाने के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है, लेकिन इनकी एक सीमा हो, एक संतुष्टिपूर्ण हमारा जीवन हो। कमी कब आ जाती है? जीवन में एक दुख का, व्याधियों का व्यथित मन जब कम हो जाता है, जब हमारी लालसाएं बढ़ती जाती हैं और संतुष्टि कम होती जाती है, कामनाएं बढ़ती जाती हैं, प्राप्ति होती रहती है, और जितनी प्राप्ति होती रहती है उतनी हमारी संतुष्टि कम होती जाती है, लालसाएं बढ़ती रहती हैं। कामनाएं हो, लेकिन कामनाओं का एक दायरा हो, एक सीमा हो कि बहुत मांग लिया, लेकिन अब क्या मांगना है? अब परमात्मा को परमात्मा से मांगना है।